नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ अप्रेंटिस के बारे में कि अप्रेंटिस क्या होते हैं, अप्रेंटिस करने के क्या फायदे हैं, अप्रेंटिस करने के बाद घर बैठ गए हैं क्या करें नहीं करें, अप्रेंटिस में क्या अधिकार हैं आपको, ये सारा चीज कहाँ से अप्रेंटिस करेंगे कि आपको बेहतर होंगे, आप किस ट्रेड से हैं, कहाँ से आपको अप्रेंटिस करना चाहिए, सारा सवाल आपको इस वीडियो में मिल रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद भी कहीं दिक्कत होते हैं समझने में तो आप लोग कमेंट में जाइए, कमेंट करिए, फिर मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अप्रेंटिस क्या है? अप्रेंटिस वो चीज है जहाँ की किसी प्रशिक्षु को कोई भी कार्य के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है और उसे कोई जॉब या नौकरी में किस तरह से कार्य किया जाता है, उसका तौर तरीका सिखाया जाता है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे अपने काम पे ध्यान देके कार्य करना चाहिए। जो भी एक नौकरी में आप रह के काम करते हैं सेम उसी तरह से जाके अप्रेंटिस में आपको वो तौर तरीका सीखना पड़ता है। तो इसीलिए अप्रेंटिस वाले छात्र को ट्रेन छात्र बोला जाता है। कैसे करेंगे आप अप्रेंटिस करने के लिए? आपको ITI पास होना चाहिए या 10th पास होना चाहिए। ITI पास है, 10th पास है तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। आपका ये 16 वर्ष होना चाहिए और आप अप्रेंटिस करने जाते हैं तो ITI पास है तो आपको 1 वर्ष के अप्रेंटिस होंगे, 10th पास है तो 2 या 3 वर्ष के अप्रेंटिस के समय होते हैं। ये समय के बीच में आपको स्टेपेंड के रूप में पेमेंट भी दिया जाता है। जो अप्रेंटिस आप करते हैं बीच में वो समय के अनुसार वो बढ़ते घटते रहता है। तो जब आप जाइएगा तो उसके अनुसार से उस टाइम में जो आपका वो सारा चीज रहेगा उसके अनुसार से वो आपको मिलेगा। तो अब अप्रेंटिस के फायदे क्या है उसको जान लेते हैं। अप्रेंटिस के फायदे यही है कि मान लीजिए कि उसमें जो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आप ITI में जो जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो वहां आप क्या पढ़ते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी करते हैं, ये सारा चीज आप पढ़ते हैं। तो वहाँ प्रैक्टिकल जो होते हैं 1 होते हैं 2 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, उसी प्रकार आप अप्रेंटिस में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कि वहाँ एक ही चीज बना रहे हैं, बनाने का बहुत सारा चीज बनते हैं। आपको हर एक चीज पे, हर एक टॉपिक पे आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा जहाँ की आप अपने आप को एक महसूस करेंगे कि हम जो चीज सीखे हैं अपने आप पे उस सब्जेक्ट में आपका 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका पकड़ हो जाएंगे। जो ITI में आप नहीं सीखे वहां पे आप वो चीज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। होते क्या आप देखिए, मान लीजिए कि आप एक फैन बना रहे हैं ITI में या कोई चीज को वेल्डिंग कर रहे हैं तो एक सामान को करिएगा, 2 को करिएगा, लेकिन अप्रेंटिस में आप जाने के बाद वही सामान वहाँ बहुत सारे बनते हैं, 100 पीस बनते हैं, 1000 पीस, 2000, 3000, 10,000, 20,000 बनते हैं। तो वो चीज जो बनते हैं तो वहाँ क्या होते हैं, मान लीजिए एक फैन को आप खोलिएगा और उसके पार्ट्स को देखिएगा फिर लगा दीजिएगा तो उसमें जितना आप नहीं सीख पाते हैं वहां जाके और वही फैन को आप एक दिन में 10 पीस 20 पीस बनाते हैं तो क्या होते हैं, वो फैन के सारे पार्ट्स आपको याद हो जाते हैं। वो जो याद हो जाते हैं तो उसके बाद आप सेट कर देते हैं, लगा देते हैं, चालू कर देते हैं। तो क्या होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस उसके प्रति और बढ़ जाता है। तो वही अप्रेंटिस उसी को कहते हैं कि जो चीज आप सीख के आए उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंस अधिक हो जाए। जो चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं वो चीज को आपको जानने का अवसर मिलता है। अप्रेंटिस में जाने के बाद क्या होता है, कोई भी कार्य करते हैं कार्य के बारे में डीपली जानते हैं। उसका ऐसा नहीं है कि एक चीज कर लिए दूसरा चीज नहीं की, वहां आपको करना पड़ता है क्योंकि वहां पे एक नौकरी के तौर तरीके के अनुसार से आपको कार्य करवाया जाता है। तो वहां आप सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारा मशीन होते हैं, बहुत बड़ी मशीन, सारा चीज रहते हैं जो देखने के बाद भी आपका दिलचस्पी होता है कि ये चीज को हम भी जाने, सीखने का और भी सारे छात्र होते हैं करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, एक मोटिवेट होने के साथ काम करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, कोई भी चीज के बारे में आपको ट्रेनिंग पूर्ण रूप से सीखने के लिए मिलता है। यही फायदे होते हैं। आप सरकारी से करें या प्राइवेट से, कहीं से भी आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो कि कहीं से भी आप करते हैं, अप्रेंटिस करें, ITI करें, आप देखते हैं वो आप कैंपस सिलेक्शन आते हैं, कंपनी आती है, सारे आते हैं, वो आपको सिलेक्शन करके ले जाते हैं। उसी तरह सरकारी हो प्राइवेट हो वहां पे कंपनी आते हैं, वहां छात्रों को मौका दिया जाता है कि आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं, जाइए, आपका इंटरव्यू हो रहा है, सारा चीज होता है। जिस तरह से कैंपस होता है उसी तरह से वहां भी होता है। ITI आपका जैसे पास करके आपका कैंपस सिलेक्शन होता है उसी तरह अप्रेंटिस आप पास होते हैं तो उसी तरह से आपका वहां पे भी कैंपस सिलेक्शन होता है। कंपनी आदि जो भी जिसको आवश्यकता होती है वो आपको ले जाते हैं और आपको वहां पे काम देते हैं और सैलरी भी देते हैं। वो हो गया आपको कि आप जब सीख के आए हैं, आपके अंदर नॉलेज है तो आप बहुत कुछ वहां पे जाके आपका कैंपस सिलेक्शन वहां जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका नहीं होता है, आप घर आके बैठ गए हैं तो आपके अंदर वो चीज को आप सीखे हैं, आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, आप ध्यान से किए हैं। और बहुत सारे जगह अप्रेंटिस में छात्र भी जाते हैं तो थोड़ा इग्नोर करके उतना नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आप वहां पर अच्छी तरह से मेहनत किए तो आपके अंदर नॉलेज है तो आप निजी बिजनेस भी आप कर सकते हैं। घर मत बैठिएगा, निजी बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ITI पास करने के बाद निजी
निजी बिजनेस आप नहीं भी कर सकते, लेकिन अप्रेंटिस करने के बाद आप निजी बिजनेस 100% आप कर सकते हैं जब आप सीखिएगा। ऐसे 100% मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मान लीजिए आप अप्रेंटिस कर लिए, कुछ सीखे ही नहीं, अब हम कह देंगे 100%, आप कहिएगा कि आप तो बोले 100% हमको कहाँ आता है, तो ऐसा नहीं। आप जब सीखिएगा नहीं तब तक 100% नहीं होगा। तो ये मैं मानता हूँ कि आप वहां पे जाके सीख के आते हैं तो आप बेरोजगार होकर कहीं नहीं बैठिएगा जहाँ भी। और सरकारी में अप्रेंटिस को कुछ मार्क्स का छूट भी है, जो कि आप एक्ट 1961 को आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो उसको जान लीजिएगा। वो क्या छूट है, उसमें कितना प्रतिशत क्या है नहीं है, वो चीज नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा। और जो छात्र अप्रेंटिस किए हैं उसके साथ बातचीत करके भी मैं बताऊंगा वो क्या फील करके आए, वो क्या सीख के आए, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अप्रेंटिस करने के बाद जॉब नहीं मिलते हैं, सारा चीज वो तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि जॉब नहीं मिलते क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई कमी होता है। फिटर के छात्रों को जहाँ वर्कशॉप हो, जहाँ कटिंग हो, डिजाइन हो, सारा चीज होते हैं, वहां पे उसको अप्रेंटिस करने में बेहतर होता है। रेलवे हो, ऑडियंस फैक्ट्री हो, और भी बहुत सारे चीजें हैं, और भी बहुत सारी कंपनी है। तो ये मैं आपको 2 नाम बताया हूँ कि उस क्षेत्र से आपको अप्रेंटिस करने में बेहतर होंगे। तो फिटर के हैं तो आप फिटर से जुड़ा हुआ क्षेत्र में जाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होंगे। और भी बहुत सारे जहाँ वर्कशॉप है, वहां पे जहाँ पे कोई पार्ट्स बनते हैं, कटिंग होते हैं, वेल्डिंग होते हैं, वहां से आप अप्रेंटिस करेंगे बेहतर होंगे और सीखने के लिए मिलेगा। अप्रेंटिस करते हैं तो सीखने का जज्बा रखिए। उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ जहां भी कोई चीज होते हैं, कार्य होते हैं, सराचे होते हैं, वहां से आप अप्रेंटिस करते हैं तो बेहतर होते हैं। जैसे एनटीपीसी हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, कि यानी कि जहां आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वहां भी बहुत सारा कंपनी है कि जो कि अप्रेंटिस करवाते हैं छात्रों को, क्योंकि बहुत सारे जगह से आप अप्रेंटिस करेंगे तो बेहतर होंगे। और भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो वो भी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ पार्ट्स बनते हैं, रेलवे हो गया, ये सारा चीज हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी है। तो आप देखेंगे बहुत सारा कंपनी है, आप देखिएगा हर एक कंपनी में हर एक ट्रेड से वैकेंसी निकलता है और हर एक ट्रेड के बारे में वहाँ पे प्रॉपर सारा चीज होता है। तो और भी बहुत सारे ट्रेड है, जो भी ट्रेड है आप जाइए देखिए, आपके ट्रेड का प्रॉपर वैकेंसी जब आते हैं तो उसमें आप जाइए, आपको बेनिफिट होगा। और जाते हैं तो आप सीखने का जज्बा रखिए, वहां पे मौज मस्ती करने का नहीं, सीखिएगा, उसके बाद बहुत कुछ मिलेगा, बहुत मौज करिएगा। तो आपके लिए, आप जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड से जुड़े हुए क्षेत्र में आप अप्रेंटिस करेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर क्षेत्र वही होता है। और जिस क्षेत्र में आपका पकड़ है उस क्षेत्र में आप अप्रेंटिस करेंगे तो सबसे बेहतर होंगे और बेहतर छात्र भी कहलाएंगे। तो आपको आज के इस वीडियो में यही सारी जानकारी आपको मैं दे रहा था। तो वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को मेरे चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो मिलेगा। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि आपको अप्रेंटिस एक्ट 1961 का क्या अधिकार है वो सारा चीज मैं आपको बताऊं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। घर में